धन्य हो, आपके तो भाग्य खुल गए हैं। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, एक साथ दो दो बड़े सुख मिलेंगे। मैं शैलेंद्र पांडे अग्नि छूकर कहता हूं, 1% भी झूठ नहीं बोलूंगा। यह घटना होकर रहेगा, कोई इसे टाल भी नहीं सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको एक साथ दो बड़े सुख मिलेंगे और आप खुशी से कहोगे कि धन्य हो परमपिता परमेश्वर, आपने तो हमारे भाग्य को ही बदल दिए। आपका लाख लाख शुक्रिया। जी हां दोस्तों, ऐसा आप खुशी से कहोगे क्योंकि भोले बाबा काल के दिन आपके भाग्य को बहुत अच्छी तरह से बदल देगा। किस्मत के द्वार खुल जाएगा और नसीब अचानक चमक जाएगा। दोस्तों, जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती है, बस थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है और अपने आप पर विश्वास रखकर कड़ी मेहनत करना पड़ता है। कड़ी मेहनत करने के बाद सफलता आपके कदम चूमती है। दुनिया के कोई भी ताकत इस घटना को होने से रोक नहीं सकता है। किसी के बाप में इतना दम नहीं है जो यह घटना को रोक सकता है। मात्र आने वाले 24 घंटे अब आपका जिंदगी, आपका किस्मत धमाल मचाने वाला है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं बहुत ही सटीक बातें हैं। कृपया ऐसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अपना भाग्य को बदलना चाहते हैं, किस्मत को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आप सफल हो सकते हो। अचानक महादेव जी अब आपको नया रास्ता देने वाले हैं जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे और जो जो बातें हम आपको बताएंगे उन्हें ध्यान से सुनिएगा। बहुत लाभदायक और खास बात बताएंगे। जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तुम बातों को ध्यान रखना ही होगा। दोस्तों, विधाता आपको बहुत बार मौका दिए हैं, लेकिन आप उसे मौका से वंचित रह गए हैं। परंतु सावन का महीना चल रहा है, तो महादेव जी आपको एक बहुत अच्छा मौका देने वाले हैं। दोस्तों, यहां से मैं आपको एक साथ दो बड़े बड़े सुख मिलेंगे और जिंदगी में ऐसा मौका कभी कभी ही मिलता है, लेकिन यह समय आपको मिलने वाला है। आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा और जो लड़का कुंवारा है या फिर जो लड़की कुंवारी है, वह शादी के बंधन में भी बहुत जल्द बनने वाले और उसके पास कहीं से अचानक पैसा भी आने वाला है। यानी कि दोस्तों, अब आप लोग सुख शांति जिंदगी जीने वाले हो। समझ में आप दोनों का मान सम्मान बढ़ाने वाला है। जी हां दोस्तों, और जो युवा या फिर जो युवती पहले से ही शादीशुदा है, उसके पास किसी रिश्तेदार से या फिर किसी लॉटरी के जगह से भर भर कर पैसा आने वाला है। इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि अब आप लोगों को एक साथ दो बड़े बड़े सुख मिलेंगे और सुख शांति से आप जिंदगी को जी सकते हैं। इंसान के जिंदगी में जो सबसे बड़ी कमी रहती है वह होता है पैसों की, और अब आपको भर भर कर पैसा मिलने वाला है। तो ऐसे में जो आपके घर वाली है उनसे भी आपका झगड़ा नहीं होगा और आप खुशहाल जिंदगी जीत सकते हो। और कुंवारा लड़का या फिर कुंवारी लड़की के लिए बहुत ही अच्छी लाइफ पार्टनर इंतजार कर रहा है। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, आप लोगों का शादी का बंधन बहुत जल्द बनने वाला है। ऐसा योग बन रहा है। जी हां दोस्तों, आपको सच्चा प्यार मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और सावन माह चल रहा है दोस्तों, इस दौरान आप भोले बाबा जी को जरूर प्रसन्न कीजिएगा, तब जाकर आपको और भी बड़े बड़े सफलता हाथ लगेगी। मुझे विश्वास है कि आप यह समय खुशहाली जिंदगी जी सकते हो, अपने जीवन को आसान बना सकते हो। विनती इतना ही करूंगा, कितने महत्वपूर्ण वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, नहीं तो बाद में आप उम्र भर पछताते रह जाओगे और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी आप लेट हो जाओगे ना। और हम नहीं चाहते हैं कि इतनी बड़ी लाभदायक घटना से आप वंचित रहे। किसी भी तरह करके इस योग का फायदा आपको हो, आप अपने जीवन में सफल हो, उसके लिए हम उपाय बताएंगे, मंत्र बताएंगे और महादेव जी क्या संकेत दे रहे हैं आपके लिए, आखिर कौन से नए रास्ते खोले हैं, उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। और कौन से बड़े बड़े सुख मिलेंगे तथा आपका जीवन में बहुत सारा धन दुरुस्त की प्राप्ति कैसे होगी, इसके बारे में अभी हम आगे बहुत विस्तार से बात करेंगे। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके ही फायदे के लिए हम आपको बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिंदगी में गलतियां तो हर एक इंसान हो जाती है, लेकिन आप ऐसा इंसान है जो एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। ऐसा सिर्फ आपके साथ हो रहा है, इसलिए आपको सुधार तो लाना ही होगा। दोस्तों, गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना, यह आपको असफलता की ओर ले जा रहा है।
इस पर ध्यान दो और इसमें सुधार लो। तभी आप जल्द से जल्द सफल हो सकते हैं और महादेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह समय महादेव जी आपको अनेक प्रकार की परीक्षा लेने वाले हैं। उनमें आपको सफल होना होगा और कुछ मंत्र उपाय का जाप भी करना होगा। तभी आपके ऊपर महादेव जी का जाने के दोस्तों परमपिता का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो जो जो बातें हम आपको बताएंगे उन्हें ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में शिवलिंग की पूजा करने का बहुत महत्व माना गया है। शिवलिंग स्त्री और पुरुष दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर एक लोटा जल और एक बिल्व पत्र चढ़ा देने मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, बिल्व पत्र, दूध मांग आदि चीजें अर्पित करने के बारे में तो अधिकतर लोगों को जानकारी होती है, लेकिन मनोकामना पूर्ति हेतु कुछ गुप्त उपाय भी बताए गए हैं। ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। महालक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्ति के लिए किए ये उपाय बहुत कारगर हैं। जानिए ऐसे ही एक गुप्त उपाय के बारे में, जिसे करने से आपकी सभी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन प्राप्ति भी होती है। जी हाँ दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए करें ये गुप्त उपाय। धन प्राप्ति के लिए आपको किसी मंदिर में रात्रि के समय जाएं और वहां स्थापित शिवलिंग के पास एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने से पहले शिव जी से प्रार्थना करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। इसको किसी सोमवार के दिन से आरंभ करने के बाद लगातार 41 दिनों तक करना है। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही प्राचीन उपाय और कारगर माना जाता है। इस उपाय को करते समय ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी से नहीं करना है, यानी कि यह उपाय गुप्त रखना है। पुरुष तो इस उपाय को बिना नियम तोड़े कर सकते हैं, परंतु यदि कोई महिला यह उपाय करती है और उसके मासिक धर्म बीच में आ जाएं, तो उन दिनों के बीत जाने के पश्चात उपाय को पूरा करें। आगे जानिए कि इस उपाय से कैसे आपके जीवन की समस्याओं का होगा समाधान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रात्रि के समय जब अंधेरा होता है और उस समय शिवलिंग को प्रकाशित किया जाए तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि भोले शंकर को प्रसन्न करने पर सभी देवी देवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि आने के साथ ही समस्त समस्याओं का अंत होता है। इस उपाय को बहुत चमत्कारी माना गया है। यदि इस उपाय को नियम पूर्वक किया जाए तो मां महालक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, आपकी कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने से अनहोनी की आशंका नहीं रहती है। जी हां दोस्तों, जो महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता रहे हैं, इसका प्रयोग आप अपने जिंदगी में जरूर कीजिएगा। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इतना फायदा होगा कि आप कभी सोच भी नहीं होंगे। लेकिन मेरे साथ ही उसके लिए आपको इस उपाय का प्रयोग करना ही होगा। तभी आप जल्द से जल्द सफल हो सकते हैं और एक करोड़पति इंसान कहलाओगे। तथा दोस्तों, आज के समय में पैसे को धरती का दूसरा भगवान तक कहा जाता है। ऐसे में हर व्यक्ति जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है, लेकिन कई बार व्यक्ति तमाम कोशिशों के बावजूद धनवान नहीं बन पाता है। वहीं कुछ लोग बहुत कम समय में ही आकूत धन के स्वामी बन जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में प्रश्न जरूरी कौंधता है कि ये इतनी जल्दी ईमानदारी से धनवान कैसे बन गया। तो इस संबंध में शैलेंद्र पांडे के अनुसार शास्त्रों का मत है कि हर व्यक्ति अपने वर्तमान और पूर्व जन्मों जन्म के कर्मों के आधार पर धनवान या गरीब होता है, परंतु यदि व्यक्ति प्रयास करे तो अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से कमजोर आदमी भी देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करके धनवान बन सकता है। इसके लिए शास्त्रों में एक आसान सा उपाय बताया गया है। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि व्यक्ति धनवान बनता है या तो अपने भाग्य के बल पर या कर्म के बल पर, लेकिन कभी कभी यह दोनों ही बल समाप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं, निर्बल के बल राम या धर्म के करो कोई उपाय। जी हां दोस्तों, तथा ये मंत्र आपको बना देगा धनवान। जीवन में मनचाही सफलता पाने के लिए रोजमर्रा कई उपाय किए जाते हैं। पंडित शर्मा के अनुसार, मान्यता के अनुसार, एक ऐसा मंत्र भी है जो आपको धनी बनाने के साथ साथ अवश्य ही हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा।
अतः नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद स्नान करते समय इस मंत्र का स्मरण अवश्य करें। स्नान मंत्र: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। जी हां दोस्तों, अगर आप इस मंत्र का जप नहीं कर सकते तो कम से कम मोबाइल ऑन कर कर सुनना जरूर। इससे भी आपको इस मंत्र का लाभ हो जाएगा तथा ये उपाय भी हैं बहुत कारगर। यानी कि दोस्तों, यह उपाय ऐसा है जिसके विषय में विष्णु धर्मेत्तर पुराण कहता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। मेरु तंत्र भी इस बात का समर्थन करता है कि यह ऐसा उपाय है जिससे घोर कलयुग में भी देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह उपाय सिर्फ एकादशी के दिन करना होता है तथा यह चमत्कारी उपाय, इस उपाय के तहत प्रत्येक एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी सहस्र नाम का पाठ करें और प्रत्येक मंत्र के साथ देवी लक्ष्मी पर एक फूल चढ़ाते जाएं। 1. लक्ष्मी का प्रतीक कौड़ियां। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखें। कौड़ियों के अलावा एक नारियल की विधि विधान से पूजा कर उसे चमकीले लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। 2. शंख। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। घर में शंख जरूर रखें। 3. पीपल की पूजा। प्रति शनिवार को पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे तो धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। 4. ईशान कोण। घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखें। हो सके तो वहां पर जल भरा एक पात्र रखें, चाहे तो वहां जल कलश भी रख सकते हैं। 5. घर में रखें बांसुरी। बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहां के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना रहता है और साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। जी हां दोस्तों, इसलिए इन उपायों का प्रयोग जरूर कीजिएगा। हम आपको जो उपाय और मंत्र बताए हैं सबसे अलग और सबसे हटकर बताएं, बहुत कारगर है। इसका प्रयोग आप जरूर कीजिएगा, आपको इसका फायदा नजर आ जाएगी। और आज के इस वीडियो में अभी शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहे। बिल्कुल भी आप वीडियो को मिस ना करें। बहुत ही खास वीडियो है, सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है, इसलिए बिना स्किप किए अंत तक देखना आपका जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, दायित्व है। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने ऊपर शंकर भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं, महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, थैंक यू गुरुजी जरूर लिखें, जिससे आपके ऊपर महादेव जी का और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा और आपके सारे अधूरे कार्य भी बन जाएगा। तो दोस्तों जरूर देखिएगा, तथा अगर आप भी YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और उसे आप आसानी से देख सके। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों कभी कभी विपरीत परिस्थिति बनना आपकी परीक्षा का समय भी होता है। आज बनते हुए कार्यों में कुछ व्यवधान आने से परेशान रहेंगे, परंतु जल्दी ही हल भी निकल आएगा। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी अवश्य लें, तथा कभी कभी जल्दबाजी और आवेश में आने से किसी के साथ अनबन हो सकती है। बच्चों की समस्याओं के समाधान में उनका सहयोग करें, इससे उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें तथा दोस्तों, व्यवसाय संबंधी कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। किसी भी नई योजना को क्रियान्वित करने से पहले पुनर्विचार करना जरूरी है। ऑफिस में राजनीति का माहौल रहेगा, बेहतर होगा इन बातों से खुद को दूर रखें। घर में समय व्यतीत करने से सुकून और शांति मिलेगी और आप काफी हद तक तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज ना करें तथा उचित आराम लें, तथा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, तथा दूसरों की तुलना अपने काम के साथ न करें। परिस्थिति के हर एक पहलू को ठीक से समझें। यदि निर्णय लेते समय आप अधिक भावुक हो रहे हैं तो किसी व्यक्ति के साथ चर्चा करके
निर्णय लेने की कोशिश करें। आपके द्वारा तय की गई योजना को दोबारा बदलना संभव नहीं होगा, इसलिए सोच विचार करने के बाद ही आगे बढ़ें तथा जिस कार्य में आप पारंगत हैं केवल उसका चुनाव करें। लालच से बचें, वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तथा दोस्तों, जब तक व्यक्ति की परख ठीक से नहीं होती है तब तक रिलेशनशिप या विवाह से संबंधित निर्णय न लें। तथा ग्रह स्थिति संकेत दे रही है कि व्यापारिक बने और अपने बारे में ही सोचे और अपने लिए ही काम करें। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य कर लें। थोड़ी सी सावधानी लेने से काफी चीजें अपने आप ही सुव्यवस्थित हो जाएंगे। तथा स्वास्थ्य में हल्की फुल्की परेशानी रहने की वजह से आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं, परंतु चिंता ना करें तथा उचित आराम लें तथा पारिवारिक सदस्यों के साथ भी समय व्यतीत करें। जल्दी ही समस्याओं का निवारण भी हो जाएगा। और हां, मशीनरी, कारखाने जैसे व्यवसाय में लाभदायक अनुबंध मिल सकते हैं। आज आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुकूल बेहतर परिणाम भी हासिल होंगे। प्रॉपर्टी के कामों में ज्यादा फायदे की उम्मीद न करें। ऑफिस में सहयोगियों के साथ उचित सामंजस्य रखें तथा घर में सुखद और अनुशासित व्यवस्था बनी रहेगी। सोशल मीडिया तथा प्रेम संबंधों से इस समय किनारा कर ले तो बेहतर रहेगा। तथा बदलते मौसम की वजह से एलर्जी और खांसी, जुकाम हावी हो सकते हैं। अपनी दवाइयों का विशेष ध्यान रखें तथा अपनी समस्या की चर्चा बाहरी लोगों के साथ न करें, इससे आपकी छवि को नुकसान हो सकता है। आत्मविश्वास भी कम होने लगेगा। यदि आर्थिक समस्या है तो इसकी चर्चा परिवार के लोगों के साथ ही करें। बाहर किसी भी व्यक्ति से मदद लेने से समस्या बढ़ेगी। तथा किसी भी प्रकार की रिस्क न लेते हुए अपना काम ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करें। तथा दोस्तों तथा किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से आपकी बहुत सी परेशानियों का हल निकल आएगा। किसी नजदीकी मित्र या रिश्तेदार के साथ बने हुए खराब संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी और आप अपने आप को काफी हद तक तनाव मुक्त महसूस करेंगे। तथा दोस्तों, पारिवारिक गतिविधियों में व्यस्तता के कारण आपके खुद के कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान भी आ सकते हैं, परंतु इस समय आपकी प्राथमिकता घर की देखभाल ही रहेगी। किसी अपरिचित व्यक्ति की चिकनी चुपड़ी बातों में न आएं तथा पैसों के लेन देन में सावधान रहें। गलतियां हो सकती हैं। कारोबार में नया प्रयोग करना फायदेमंद होगा, इसके बेहतर नतीजे मिलेंगे। किसी भी तरह का पेपर वर्क करते समय छोटी सी गलती भी बहुत बड़े नुकसान का कारण बनेगी। लव पति पत्नी के बीच अहम का टकराव रहेगा, परंतु समय रहते आप नकारात्मक परिस्थितियों को काबू में पा लेंगे। व्यर्थ के प्रेम प्रसंगों के मामले से खुद को दूर रखें तथा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। योगा, मेडिटेशन आदि को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें तथा प्रगति चाहे जितनी भी छोटी हो लेकिन सकारात्मकता बनी रहे, इस बात का ध्यान रखें। अनेक कामों में आ रहे बदलाव पर नियंत्रण न होने से बेचैनी बढ़ सकती है। काम से संबंधित रुचि बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। नई बातों को सीखने का जज्बा बना रहेगा। तथा युवाओं को काम से संबंधित सकारात्मकता महसूस होगी। इस कारण करियर से संबंधित गंभीरता बढ़ने लगेगी। तथा आज आप काल्पनिक से मूड में हैं। अलग अलग भूमिकाएं निभाने और कल्पनाओं में आपको बहुत मजा आता है। आप अपने लिए हर कहीं रोमांस ढूंढ लेते हैं। आपकी सपनों की एक दुनिया है जिसे आपको सच करने का मौका मिल सकता है। आप आज अपनी भावनाओं के वश में होकर संबंधों या करियर में कुछ असंभव सा हासिल करना चाहेंगे। हालांकि बड़े फैसले लेने के लिए यह समय ठीक नहीं है। और साथ ही में दोस्तों, इन बातों का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सकारात्मक कदम उठाने के लिए ही प्रेरित करेगा। इससे आपको भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। अगर कोई आपसे उलझने की कोशिश करता भी है तो आप शांति बनाए रखें और दृढ़ता से अपनी बात सामने रखें। आज आपकी धार्मिक तथा रहस्य विज्ञान के कार्यों में रुचि बनेगी तथा आज गृहों की स्थिति आग से दुर्घटना की आशंका जता रही है। रसोई घर में काम करते हुए या बिजली के उपकरण पर काम करते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। वास्तव में आज आपको सब गर्म चीजों तथा आग के आसपास सावधान रहना चाहिए। आप अपने तनाव के कारण चिड़चिड़े से रहेंगे, जिसका असर दूसरों के साथ आपकी बातचीत पर दिखाई देगा। और हां, आपके प्रिय को
आज आपकी सहायता और समर्थन की जरूरत होगी। इस समय आपको बिना किसी शर्त अपने प्यार का एहसास उन्हें कराना चाहिए और उनके बारे में कड़वा बोलने या उनकी आलोचना करने से बचना चाहिए। आपको अपनी छोटी छोटी शिकायतें और मुद्दे एक तरफ कर देने चाहिए। आप जैसा व्यवहार अब करेंगे उससे आपके रिश्ते पर लंबे समय तक के लिए प्रभाव पड़ डिडेगा। इसीलिए आपको अब सोच समझकर ऐसे निर्णय लेने हैं जो भविष्य तक के लिए भी उपयुक्त हों। तथा दोस्तों, आज का दिन नौकरी से संबंधित कार्यों के लिए काफी अनुकूल है। आपने हमेशा से ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य किया है और अतीत में हालांकि आपको उतना फल नहीं मिला, लेकिन अब भाग्य आपके लिए स्थितियां अनुकूल करेगा। आपकी काफी सारी परियोजनाएं सफलता के साथ फलित होंगी और आज का दिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने से नीचे कार्यपद पर तैनात सहकर्मियों से प्रशंसा पाने का समय है तथा आप आज आसानी से सब काम करके जीवन के स्कोप को बढ़ा कर सकते हैं। अपनी एकाग्रता बनाए रखें और अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा दें। ऐसा कुछ भी किसी को न कह बैठें जो आपको भावनात्मक उलझन में फंसा दें। बिजनेस का विस्तार हो सकता है या पहले से खुले आउटलेट्स को नया रूप दे सकते हैं तथा आज आप मूड में जबरदस्त बदलाव महसूस करेंगे। आप एक पल काफी ऊर्जावान और दूसरे ही पल तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। वैसे इन सब का संबंध आपके जीवन में हो रही घटनाओं से अधिक आपके खाने और आपकी शारीरिक क्रियाकलापों से है। आप अपने आहार के बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। इस सलाह से आपको अपनी जीवन शैली को बदलने और अपने अचानक मूड परिवर्तन को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। और हां, आज परिवार के साथ कोई कार्यक्रम बनाएं। आप पिछले समय में अपनी व्यस्तता का चलते परिवार को बहुत कम समय दे पाए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी उस कमी को दूर कर लें। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, आपको परिवार के साथ पिकनिक आदि की योजना बनानी चाहिए। बहुत मजा आएगा। घुड्डा सवारी या तैराकी आदि की योजना भी बना सकते हैं। इस मजेदार समय में प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेना न भूलें। तथा दोस्तों, कुछ बद्धी चीजें आपके कार्य क्षेत्र में आपका इंतजार कर रही हैं। आपको कुछ समय से अपने कार्य के प्रति प्रशंसा नहीं मिल रही थी, ये पूरी तरह से आज गायब हो जाएगा और आपको उच्च वेतन और अधिक भत्तों के साथ एक दूसरी जगह नौकरी मिल सकती है जो आपकी सोच से परे थी। हालांकि इस नौकरी के लिए आपका स्थानांतरण हो सकता है, इसलिए इस निर्णय पर विवेकतापूर्ण विचार करें और परिवार के अन्य सदस्यों की राय को भी इसमें शामिल करें। तथा काफी समय से जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है, कुछ मजेदार भी नहीं हो रहा। अपनी नीरस जिंदगी में कुछ साहसिक गतिविधि शामिल करें। अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं या कहीं भी बाहर घूम आएं। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए कुछ समय तक खुद को कुछ सामाजिक और निजी गतिविधियों से दूर कर लें ताकि एकाग्रता से काम कर पाएं। तथा जो लोग आपको अपना करीबी समझते हैं, आज आप उनके लिए प्यार और सहायता का स्रोत बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी देखभाल के साथ साथ अपनी सेहत को भी नजरअंदाज न करें। किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए घर का बना खाना और यह तक कि पानी भी घर से लाएं। अपने समय का सीमांकन करें कि आप खुद के लिए और दूसरों के लिए कितना समय रखना चाहते हैं। तथा दोस्तों, आप पिछले काफी समय से किसी के जबरदस्त प्रशंसक हैं, लेकिन कुछ घटनाओं से आपको ऐसा लगा है कि आपने उनके चक्कर में बस अपना समय व्यर्थ किया है। जिस पर आप इतना ध्यान और प्यार न्यौछावर कर रहे हैं, वह इसके लायक नहीं है। उनसे बेहतर को ढूंढें। आपको कोई ऐसा साथी चाहिए जो आपको भविष्य की ओर देखने में मदद करे और जिसका मानसिक स्तर उच्च हो। और हां, आपको इस बात का आभास नहीं है कि आपके सहकर्मियों को कितनी चिंताओं और तनाव से गुजरना पड़ रहा है। अपने समय को बचाने की बजाय उनकी चिंता को समझना आपके लिए आज ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप फिर भी बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कड़ी हाई से सबक मिल सकता है। आपको एक नए घर का स्वामित्व मिल सकता है तथा आपको अपनी स्थिति, विशेषकर वित्तीय स्थिति पर अच्छी तरह विचार करने की आवश्यकता है। बहुत खर्च करने में आनंद आ सकता है, लेकिन इससे आपके परिवार की वित्तीय स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आपको यह जानना होगा। जहां तक वित्तीय स्थिति का सवाल है, आपको ठंडे दिमाग से काम लेते हुए और परिजनों की बात भी सुननी चाहिए। तथा आजकल यात्रा करने की वजह से आप अपने सामान्य फिटनेस कार्यक्रम का पालन नहीं कर पा रहे हैं।
विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपना कार्यक्रम दोबारा बनाएं। आपको आज संक्रमण होने की भी आशंका है। इसके लिए कोई हल्की फुल्की दवा लेना फायदेमंद रहेगा, लेकिन कोई तेज दवा लेने से आपका पेट गंभीर रूप से खराब भी हो सकता है। साथ ही में दोस्तों, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आप अपने किसी करीबी पर इसे उतार सकते हैं। आपका साथी इस आवेग से परेशान और व्यथित हो सकता है। अपने साथी को समझाएं कि ये आवेग अतीत की कुछ भावनाओं के कारण था जो उनसुलझी रह गई थी। अपने कपड़ों के कुछ हिस्से में नीला रंग पहने। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।